प्रयागराज जनपद के प्रतापपुर विधानसभा में बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग मछुआ समाज के नेता मुकेश साहनी आज प्रतापपुर के लतीफपुर गांव में पहुंचकर वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी कमल बिन के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं पर जब मुकेश साहनी हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने और देखने के लिए उम्र पड़े। आपको बताते चलें कि गांवों में महिलाओं ने कहा कि पहली बार हमारे समाज का बड़ा नेता हेलीकॉप्टर से यहां आ रहा है। आपको बता दें, हम लोगों के बीच यहां पर नेता आ रहा है, ये देखकर लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। और वहीं पर आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि तन मन धन से अपने महबूब नेता के आदेश का पालन करेंगे और वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मत देकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। वहीं पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश साहनी ने कहा कि हम समाज को एक नई दिशा और दशा देने आए हैं, समाज आगे बढ़े, यही मेरा सपना है। और वहीं पर उन्होंने अपने संबोधन में संजय निषाद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संजय निषाद ने समाज को सिर्फ भेजने का काम किया है और यह पार्टी नहीं, एक दुकान चला रही हैं। अगर इन्हें समाज की चिंता होती तो आज अपने समाज के व्यक्ति को टिकट देकर समाज का भला करते। और क्या कुछ कहा, सुनिए। संदेश दे रहे हैं कि हम सभी को लड़ाई है, निषाद समाज को आरक्षण मिले, इसके हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करते करते पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया और बिहार में मजबूती से आरक्षण नहीं होने के बाद हम लोगों ने संघर्ष किया और बिहार में हम लोग लड़ाई लड़के और सरकार और सत्ता के हिस्सेदार बन गए। मजबूती से हमारे दम पे सहयोग से बिहार में सरकार हमारी चल रही है। उसी तरीके से पॉलिटिकल ताकत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आए, जाके हमारे निषाद भाई जागरूक होंगे, अपने दम पर चुनाव जीत के जाएंगे और लखनऊ में अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा स्पेशल मुहिम है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। इस मुहिम के साथ पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, आरक्षण उन्हीं को लागू करना है। आज अगर हम हराएंगे तो 2024 से पहले वो सोचेंगे कि निषाद समाज विद्रोह कर चुका है उत्तर प्रदेश में। बिहार में अगर उनके हक अधिकार नहीं देंगे तो शायद 2024 में भी गद्दी खाली करा देंगे। तो यही सोचकर हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, अपने समुदाय के निषाद समुदाय को बोलबंद कर रहे, युवा को समझा रहे हैं और वो मजबूती से पार्टी के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। जहां पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि बहुत ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी को पर्चा खारिज करवा दिए हैं सत्ता पावर के दम पे। तो ऐसे जगह पे हम चाहेंगे कि वहां पे भाजपा को हराने के लिए जो पार्टी वहां जीत सकता है, चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, ऐसे पार्टी को मदद करें, वहां पे उनको जिताएं और भाजपा को हराएंगे। तब जाके मुझे लगता है कि 2024 से पहले निषाद को आरक्षण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? 102 सीट पर हमने प्रत्याशी को लॉन्च किया, लेकिन बहुत ऐसे सीट पर पर्चा खारिज हो गया। लेकिन अभी भी हम 55-60 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। कितना असर होगा भाई? 60 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से बहुत ऐसे सीट है जो हम लोग कड़ी टक्कर दे रहे हैं और कम से कम 2 डजन सीट हम चुनाव जीत सकते हैं और कम से कम 2 से 3 डजन चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। ये ताकत हमने उत्तर प्रदेश। मुकेश जी, आप बिहार में गठबंधन सरकार में है, बीजेपी सरकार गठबंधन है और यहाँ पे आप भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है गठबंधन और नीतीश जी की सरकार है। वहाँ पे भाजपा भी समर्थन दिए हैं और वीआईपी भी समर्थन दिए हैं। तो मजबूती से नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोगों ने समर्थन देकर सरकार हम लोग चला रहे हैं क्योंकि वो सरकार हमारी है। और हम यहाँ पे हम गठबंधन नहीं किए, हमारे पार्टी स्वतंत्र हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। हमने डे 1 में कहा था कि गठबंधन नहीं करेंगे और अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण लागू होगा तब कुछ निर्णय लिया जाएगा। अभी आपने अपने संबोधन में एक बात कहा कि संजय निषाद जी निषाद पार्टी जो बनाए हैं और कहीं न कहीं अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे वो पार्टी नहीं दुकान चला रहे हैं। आप देखिए ना, पार्टी रहते हुए खुद अपने बेटा को सांसद बना दिए बीजेपी के सिंबल पे, खुद एमएलसी बन गए बीजेपी के सिंबल से। अभी भी चौरी चौरा में अपने बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं बीजेपी के सिंबल पे। कुछ लोग जो है पार्टी के बाहर के लोगों को टिकट उकट दिए हैं। तो ये सब पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे। रणनीति सही नहीं है और समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते आज कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ में चले गए। तो समाज ये चीज़ जान रहे हैं और समाज जागरूक है और समाज इसका बदला